यह कहानी उस समय की है जब बाल कृष्ण वृंदावन में थे। श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। उनकी माता यशोदा उन्हें बहुत माखन खिलाती थीं, लेकिन कृष्ण की भूख और शरारतें इतनी थीं कि वह केवल घर के माखन से संतुष्ट नहीं होते थे। रोज सुबह जब गोपियां अपने घर के कामों में व्यस्त होती थीं, तो कृष्ण अपने सखाओं की टोली के साथ निकल पड़ते थे। उनका लक्ष्य होता था गोपियों के घरों से ताजा दही और माखन चुराना। कृष्ण इतने चतुर थे कि वह ऊंचे टंगे हुए मटकी तक पहुंचने के लिए अपने मित्रों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते थे और सबसे ऊपर पहुंचकर मटकी को फोड़ देते थे। इसके बाद वह और उनके सखा भरपेट माखन खाते थे और बचा हुआ माखन बंदरों को खिला देते थे या जमीन पर फैला देते थे। गोपियां रोज कृष्ण की शिकायत लेकर माता यशोदा के पास आती थीं। एक दिन यशोदा मैया ने क्रोधित होकर कृष्ण को पकड़ लिया। उन्होंने कृष्ण को एक ओखली से बांध दिया और डांटते हुए पूछा, क्यों रे कान्हा, तू क्यों रोज माखन चुराता है? क्या तुझे अपने घर में माखन नहीं मिलता? कृष्ण ने अपनी नटखट मुस्कान के साथ कहा, मैया, मैं माखन नहीं चुराता। ये तो मेरे सखा मुझे फंसा देते हैं। और वैसे भी गोपियों का माखन ज्यादा स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसमें प्रेम मिला होता है। यशोदा मैया उनकी बातें सुनकर कुछ देर तक तो क्रोधित रहीं, लेकिन कृष्ण के प्यारे चेहरे और मीठी बातों के सामने उनका गुस्सा पिघल गया। वह जानती थीं कि उनका कान्हा कितना नटखट है, लेकिन वह यह भी जानती थीं कि कृष्ण की यह चोरी केवल प्रेम और आनंद की लीला है। गोपियां भी जानती थीं कि कृष्ण के आने से उनके घरों में प्रेम और उल्लास भर जाता है, इसलिए वह शिकायत भी करती थीं और अंदर ही अंदर उनकी इन शरारतों से खुश भी होती थीं। यह कहानी दिखाती है कि कैसे भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से वृंदावन के हर घर में प्रेम और भक्ति का संचार किया।